रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या भारत में जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है? क्योंकि अगर खत्म हो गया है तो रिजर्वेशन पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर जाति आज भी तय करती है कि कोई बच्चा कितने पैसे वाले घर में पैदा होगा, किस स्कूल में पढ़ेगा और देश के सबसे ताकतवर पदों तक पहुंच पाएगा या नहीं, तो आप रिजर्वेशन तो शायद हटा दोगे, लेकिन इनइक्वालिटी कैसे खत्म करोगे? कुछ डेटा बताता हूं। 2011 में भारत में केवल 5% शादियां इंटरकास्ट थीं। मतलब 100 में से 95 शादियां आज भी अपनी कास्ट के भीतर होती हैं। 2023 में एससीज के खिलाफ क्राइम्स एंड एट्रोसिटीज के 57,000 केसेस रजिस्टर हुए, जिसका सीधा मतलब है कि लोगों के दिमाग में जातिगत भेदभाव तो नहीं गया है। अब आर्थिक स्थिति को देख लीजिए। लगभग 71% एसटी परिवार और 51% एससी परिवार वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे नीचे के 40% में आते हैं। दूसरी जातियों में यह संख्या केवल लगभग 25% की थी। मतलब हर कास्ट के बच्चे एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ शुरू नहीं कर रहे हैं। पर इस पर आप कह सकते हो कि इसका मतलब मेरिट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पर भाई, मेरिट सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं बनती। उसमें आपका पैसा, खान पान, स्कूल, कोचिंग, घर का माहौल, आपके सोशल कैपिटल सब कुछ शामिल है। चलिए देश के सबसे ताकतवर पदों में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। 2018 से 2026 के बीच में अपॉइंट हुए 849 हाईकोर्ट जजेस में केवल 33 एससी, 17 एसटी और 104 ओबीसी थे। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 1341 प्रोफेसर में से केवल 96 एससी, 22 एसटी प्रोफेसर थे और 45 वाइस चांसलर्स में केवल 2 एससी और एसटी थे। लेकिन सैनिटेशन वर्कर्स में लगभग 66% लोग एससी, एसटी या ओबीसी कम्युनिटीज से आते हैं। मतलब नीचे के डेंजरस कामों में एससी, एसटी, ओबीसी भरपूर हैं, लेकिन प्रोफेसर, जज, वाइस चांसलर बनने की बारी आती है तो वो लोग वहां पे अचानक से गायब हो जाते हैं। इसलिए जातिगत भेदभाव सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, वो आज भी जिंदा है। और अब सुनिए कि जनरल वाले स्टूडेंट्स को कैसे उल्लू बनाया जाता है। आपकी सीट किसी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ने नहीं खाई है। असल समस्या यह है कि सीट्स हैं ही बहुत कम। 2026 में करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया और अफोर्डेबल सरकारी सीट्स थी सिर्फ 60,000। 2026 में 15 लाख स्टूडेंट्स ने जेई का एग्जाम दिया, लेकिन आईआईटी की सीट्स थी लगभग 19,000। मान लीजिए इस साल सारी सीट सिर्फ जनरल वाले स्टूडेंट्स को दे दी जाती हैं, पर उसके बाद भी लगभग 99% जेई एस्पिरेंट्स को आईआईटी में सीट नहीं मिलेगी। 97% नीट एस्पिरेंट्स को अफोर्डेबल एमबीबीएस की सीट नहीं मिलेगी। तो फिर हम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? असल सवाल तो यह होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के लिए अच्छे कॉलेजेस और अफोर्डेबल सीट्स इतनी कम क्यों हैं? और इसका जवाब है, हम दशकों से शिक्षा पर खर्च ही नहीं कर रहे हैं। 2023-24 में भारत में सेंटर और स्टेट्स का कंबाइंड एजुकेशन स्पेंडिंग जीडीपी का केवल लगभग 2.7% था, जबकि 1966 की रिकमेंडेशन कहती है 6%। यानी हम पिछले 60 साल से अपने घोषित टारगेट का आधा भी खर्च नहीं कर रहे हैं। तुम्हें अगर आंदोलन शुरू करना है तो ये 3 आंदोलन शुरू करो। एजुकेशन बजट बढ़ाओ आंदोलन, अच्छे प्राइमरी स्कूल बनाओ आंदोलन और कास्ट हटाओ आंदोलन। तुम्हें गुस्सा करना ही है तो उस व्यवस्था पर करो ना, जो हम सबको इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं देती है। रिजर्व कैटेगरीज के अपने भाई बहनों पर नहीं।